जय श्री कृष्ण, जय राधे। मोर मुरलिया के जीवन को दर्शाने आया हूँ मैं, कवि शिखर शर्मा। मेरे आराध्य श्री कृष्ण प्रभु के ऊपर पुनः एक काव्य सजा कर लाया हूँ। मेरी यह कविता और आने वाली यह कविता 6 दिन तक आएगी। आज प्रथम दिन के अवसर में कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर मैं सिर्फ भगवान जन्म तक की ही कविता सुनाऊंगा। कल दूसरी आएगी, फिर ऐसे 6 दिन तक 6 कविताएं आएंगी। तो आप लोग कविताओं को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो अब कविता शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का सार है, द्वापर का विवरण विस्तार है। कंस काल को जन्मे विष्णु के 8वें अवतार है। क्रूरता का प्रचंड प्रभाव जब मथुरा में छाया था, कि क्रूरता का प्रचंड प्रभाव जब मथुरा में छाया था। पिता को काल कोठरी में बंद कर उसके राक्षसी पुत्र ने राजस्व पाया था। पिता को काल कोठरी में बंद कर उसके राक्षसी पुत्र ने राजस्व पाया था। कि संतों के यज्ञ को भंग कर जो दुष्ट दुराचारी उनके रक्तों से नहाया था, धर्मनगरी मथुरा का वो अधर्मी कंस कहलाया था। कंस के अधर्म पाप इतने थे कि उसके पाप का घड़ा एक दिन भर गया और भर के नभमंडल में फूट गया। तो मैंने पंक्तियां कुछ इस प्रकार लिखी है कि छलक छलक के घड़ा पाप का एक दिन नभमंडल में फूट गया। कि छलक छलक के घड़ा पाप का एक दिन नभ मंडल में फूट गया। आकाशवाणी की धुन से पूरा मथुरा खुशी से झूम गया। कि आकाशवाणी की धुन से पूरा मथुरा खुशी से झूम गया। और तेरे काले घमंड का, आकाशवाणी हुई मथुरा में कि तेरे काले घमंड का अब जल्द ही अंत होगा और देवकी के 8वें पुत्र के हाथों तेरा विध्वंस होगा। कि तेरे काले घमंड का अब जल्द ही अंत होगा और देवकी के 8वें पुत्र के हाथों जल्द ही तेरा विध्वंस होगा। पड़ी धुन जब कंस कर्ण में, कि पड़ी धुन जब कंस कर्ण में अंदर अंदर घबरा गया। कि पड़ी धुन जब कंस कर्ण में अंदर अंदर घबरा गया। नहीं उठी डोली बहन की वह सब रिश्ते भुला गया। कि नहीं उठी डोली बहन की वह सब रिश्ते भुला गया। और मृत्यु से भयभीत होकर, अब उसको पता था कि उसका काल आ रहा है, तो उसकी मृत्यु से भी इतना भयभीत हो गया कि मृत्यु से भयभीत होकर बहन को कारागार के पास लेकर आ गया। कि मृत्यु से भयभीत होकर बहन को कारागार के पास लेकर आ गया। गोद भरी जब देवकी की पहला शिशु धरती पर आया। कि गोद भरी जब देवकी की पहला शिशु धरती पर आया। कंस को पता लगते ही उसको सीधा स्वर्ग धाम पहुंचाया। 1 को मारा, 2 को मारे, 7 को उसने मार दिया। कि 1 को मारा, 2 को मारे, 7 को उसने मार दिया। 8वें को मार के अमर हो जाऊं, ऐसा उद्घोष मथुरा की नगरी में लगा दिया। पर ईश्वर की कृपा ईश्वर ही जाने, कहाँ हो सकता था कि 8वें को वो दुराचारी मार पाता। वो तो स्वयं जगत पिता विष्णु थे, उनको कौन मार पाएगा। तो आगे की कविता कुछ इस प्रकार है। दिन के दिन बहुत दिन बीते, भादव मास भी आ गया। कि दिन के दिन बहुत दिन बीते, भादव मास भी आ गया। कृष्ण पक्ष में जन्म लेने को कंस का काल आ गया। कि दिन के दिन बहुत दिन बीते, भादव मास भी आ गया। कृष्ण पक्ष में जन्म लेने को कंस का काल आ गया। कि काले मेघा काले बादल नभमंडल में छाए थे। कि काले मेघा काले बादल नभमंडल में छाए थे। और रोहिणी नक्षत्र में श्री जगदीश जगत पिता माँ देवकी की गोद में आए थे।
माँ देवकी की गोद में आए थे, उस समय मथुरा का मौसम काले बादलों से एकदम घिरा हुआ, चारों ओर आंधी तूफान पहुंचारे उत्सव के उस पल को कि उत्सव के उस पल को चंद्र ने पूरा देख पाया था, कि उत्सव के उस पल को चंद्र ने पूरा देख पाया था। और भगवान ने अर्धरात्रि में जन्म लेकर, कि उत्सव के उस पल को चंद्र ने पूरा देख पाया था और अर्धरात्रि में भगवान ने जन्म लेकर धरती को पुनः स्वर्ग बनाया था। और कंस कर्ण में स्वर्ण पड़े, कि कंस कर्ण में स्वर्ण पड़े, इससे पहले सारी जंजीरें खुल गई। कि कंस कर्ण में स्वर पड़े, इससे पहले कि कंस कर्ण में स्वर पड़े, इससे पहले वासुदेव जी की सारी जंजीरें खुल गईं और वृंदावन को चले हैं श्याम, यमुना की बाहें फूल गईं। और वृंदावन को चले हैं श्याम, कि लहरों के ऊंचे ऊंचे बहाव से, कि लहरों के ऊंचे ऊंचे बहाव से यमुना माँ बार बार आती हैं। लहरों के ऊंचे ऊंचे बहाव से, कि लहरों के ऊंचे ऊंचे बहाव से माँ यमुना बार बार आती हैं। वासुदेव हाथ में कृष्ण है, दर्शन का खूब प्रयास लगाती हैं। कितना सुंदर दृश्य है ये। और आगे की कविता कुछ इस प्रकार है। और जब वृंदावन आने लगे वासुदेव जी नदियां पार करके, तो वृंदावन के वन उपवन पेड़ वृक्ष सब खुशी के मारे लहरा रहे हैं, एकदम हवाओं का खूब तेज प्रभाव है। तो आगे की पंक्तियां कुछ इस प्रकार है। नंद घर आनंद भोर भई, नंद घर आनंद वृंदावन में खुशियां छाई हैं, कि भोर भई नंद घर आनंद वृंदावन में खुशियां छाई हैं। कृष्ण पालकी में लेटे हैं, झुलाने गोपिकाएं आई हैं। भगवान के शिशु रूप को देखने, कि भगवान के शिशु रूप को देखने बाबा कैलाश से आए हैं और जोगी का वेश धरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, जोगी का बाबा वेश धरे और हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे ये गाते आए हैं। आज के साथ इसी के साथ आज की कविता समाप्त होती है। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप लोग चैनल के साथ 6 दिन तक बने रहिए। बाकी कविता सुनते हैं कल। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।